हुकूमत के वादे वफा न हो सके। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जू का तू। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर में 7 से 8 घंटे। पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी हुकूमत के पास 1 साल 3 माह हैं, लॉन्ग टर्म काम नहीं हो सकते, शॉर्ट और मिड टर्म मंसूबों पर काम करेंगे। एक बार फिर मिसाके मईशत की पेशकश कर दी। कहा, मिसाके मईशत पर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर फैसला करें। गलत फैसलों से मुल्क आगे नहीं बढ़ सका। सियासी इस्तेहकाम तक मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। रियासत को सूबों के साथ मिलकर जामे मंसूबा बनाना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। इमरान खान ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, जब से चोर ऊपर आए हैं तारीखी महंगाई हो गई। कभी पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतें ऐसे नहीं बढ़ी। IMF ने हमें भी कीमतें बढ़ाने का कहा लेकिन नहीं बढ़ाई। ये बाहर से ऑर्डर लेते हैं। इस वक्त मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। इनकी कोशिश है इमरान खान को किसी तरह बंद करो ताकि तहरीक रुक जाए। चाहे जेल में डाल दें, ये तहरीक नहीं रुकेगी। हुकूमत का एक बार फिर 15 जून तक लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा, बिजली की जायद तलब को पूरा करने के लिए नस्बशुदा सलाहियत कम है, सप्लाई चेन में भी गैप है। तहरीक इंसाफ ने ईंधन के बहुत से मुआहदे नहीं किए, मसाइल को फौरी हल कर रहे हैं। 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा, हुकूमत ने तवानाई के शोबे और मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। इनके पास कोई मनसूबा बंदी नहीं। ये दुआ कर रहे हैं बारिश हो जाए और लोड शेडिंग कुदरती तौर पर खत्म हो जाए। रोजाना 6 वज़रा आते हैं और 6 झूठ बोलते हैं। आम इंतखाबात करा के मईशत को इस्तेहकाम न दिया तो बहुत देर हो जाएगी। कराची वाले खबरदार, बिजली 4 रुपए 86 पैसे महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को मौसूल। मंजूरी से कराची के सारिफीन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में शदीद गर्मी के साथ 16 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, लियारी, औरंगी टाउन, कोरंगी, बल्दिया और लांडी के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। के इलेक्ट्रिक ने वाजिबात की अदम अदायगी को लोड शेडिंग की वजह बताया। वफाकी हुकूमत के पेट्रोल और तवानाई की बचत के लिए बड़े फैसले। सरकारी पेट्रोल कोटे में 40% कमी का ऐलान। हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। जुमे को घर से काम करने की तजवीज़ पर कमेटी कायम। वज़रा के गैर मुल्की दौरों और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। सरकारी गाड़ियों, दफातर के फर्नीचर और मशीनरी की खरीदारी भी बंद। दफातर में लंच और डिनर पर पाबंदी लगा दी। मार्केट्स शाम 7 बजे बंद करने का फैसला सूबों की मुशावरत से मशरू। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान के मुआहिदे पर चलते तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर होता या मैं नौकरी से निकाला जाता। 2 बार 30 रुपए बढ़ाने का मुश्किल फैसला करना पड़ा। आइंदा भी मुश्किल फैसले लेंगे। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी में है। 4 भाई हैं, 1 रोटी है तो सबको मिलकर खानी है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़ कर जाएंगे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार कर दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात में फैसला। साबिक सदर की अपने तमाम उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। आलमी सबमरीन केबल में फनी खराबी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट की फराहमी मुतासर। तर्जुमान PTA के मुताबिक मिस्र और इटली के करीब सबमरीन केबल की बहाली का काम जारी है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। पेट्रोल महंगा होने की खबरों पर पंप्स पर लाइनें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रश लग गया। रावलपिंडी के सहाला ऑयल डिपो ने पेट्रोलियम डीलर्स को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी। ऑयल टैंकर्स की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तरदीद कर दी।
बर्तानिया में पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो गया। बास पंप्स पर पेट्रोल और डीजल 500 रुपए से भी महंगा फरोख्त होने लगा। बर्तानिया में पेट्रोल की औसत फी लीटर कीमत 450 रुपए के करीब। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद जर्मन वजीर खारजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जर्मन वजीर खारजा ने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। बिलावल भुट्टो ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। सरकारी उमूर घर से सर अंजाम देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, साबिक हुकूमत ने दोस्त ममालिक और सरमायाकारों को नाराज किया। सऊदी अरब, चीन, तुर्की और जापान से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। अफसरशाही का रोना भी जायज है। जिन्होंने काम किया, नैब ने उन्हें पकड़कर जेलों में बंद कर दिया। बरामदात का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों को सनत के लिए जमीन मुफ्त दी जाएगी। अगर हम एटमी कुव्वत बन सकते हैं तो ज़रई और सनती कुव्वत क्यों नहीं। इमरान खान ने कहा कि नून लीग ने पंजाब में धांधली से इलेक्शन जीतने का मंसूबा बनाया है। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को जबरदस्ती वजीर आला रखने की कोशिश कर रहा है। हल्का बंदियों का पूरा प्लान पंजाब में बनाया गया। उन्हें पता है ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये जैसे ही अवाम में जाएंगे, चोर और गद्दार के नारे सुनेंगे। ये जो भी कर ले, इन्हें हराएंगे। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चलते रहते हैं, कभी बनते हैं, कभी टूट जाते हैं। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे, वरना नहीं। बजट पास होने के बाद हालात देखकर लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा। इमरान खान वसीला होंगे, लोग खुद बाहर निकलेंगे। भारत के गुस्ताखाना बयानात की दुनिया भर में मजम्मत का सिलसिला जारी। बीजेपी के बयानात पर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा तमाम मज़ाहब का एहतराम करती है। मलेशिया भी भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। मलेशिया का भारत से इस्लामोफोबिया और शरंगेजी खत्म करने का मुतालबा। इमरान खान ने कहा, हुकूमत को भारत में गुस्ताखाना बयानात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। शरीफ खानदान मोदी से अपने ताल्लुकात तोड़े, दोस्तियां और कारोबार खत्म करे। हुकूमत भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट कराए। सऊदी अरब में OIC की चौथी सालिसी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। रुकन ममालिक का बाहमी तनाज़ात सालिसी और मुफाहमत के जरिए हल करने और बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, दुनिया में 60% तनाज़ात OIC के रुकन ममालिक के दरमियान हो रहे हैं। सऊदी अरब तनाज़ात के हाल में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। फ़लस्तीन में दिहाइयों से जारी तशद्दुद की बुनियादी वजह इसराइल का गासिबाना कब्जा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, इसराइली हुकूमत मकबूजा फ़लस्तीन की डेमोग्राफी तब्दील करने में मसरूफ़ है। गज़ा और बैतुल मक़दस में गैर कानूनी इसराइली बस्तियाँ कायम हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मकदम। शेख रशीद का जुमे को लाल हवेली से नामूसे रसालत रैली निकालने का ऐलान। कहा, बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुजाहिरा करेंगे। हुकूमती दावों के बावजूद ईंधन की किल्लत का मसला हल न हो सका। तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद पावर प्लांट्स ताहाल बंद। ज़राए के मुताबिक 4090 मेगावाट बिजली सिस्टम से बदस्तूर आउट। 15 पावर प्लांट्स ताहाल बिजली पैदा नहीं कर रहे। 5 पावर प्लांट्स ईंधन की किल्लत के बायस बंद। लाहौर समेत पंजाब में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। कहा, फैसलाबाद में साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। आज से सूबे भर में मिलें बंद कर देंगे। पंजाब के आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का तखमीना 587 अरब रुपए रखने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए 35% कोटे की सिफारिश। सूबे में 13 मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। हर MPA को 50 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन आज होंगे। पार्टी की नेशनल काउंसिल बतौर इलेक्टोरल कॉलेज चेयरमैन समेत मरकजी और सूबाई गवर्निंग बॉडीज का इंतखाब करेगी। बलूचिस्तान और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे।
कराची में डाकुओं ने डिलीवरी बॉय को लूट लिया। ससैयद टाउन में 2 मोटरसाइकिल सवार गली में खड़े नौजवान से मोबाइल फोन और सामान ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। दुनिया भर में ग़ज़ाई बहरान सर उठाने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इथोपिया, नाइजीरिया, जनूबी सूडान, यमन, अफगानिस्तान और सोमालिया भूख और अफलास से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पेरू में हालात खतरनाक हो सकते हैं।